रे रे, चोरी करने आया है यहाँ पर कि डिनर पर तुमको बुलाया है? ये लोग की घंटी बजा रहा है। प्रणाम कर रहा हूँ। क्या रखना है? ये अभी तक लिया नहीं, स्पाई चोर है तुम। ओ, काली कुमकुम की डिब्बी। स्पीकर है। इसी को करिश्मा मैडम ने हमें यहाँ घर पे प्लान करने भेजा है। स्पीकर है। पिन 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 पिन। दीजिए संतु जी। ले। थैंक यू जीते। मुझे साथ लेके जाना। हाँ। अकेले मत जाना। अरे जाओ ना, जाओ जाओ। बिलोटे, अगर तुम पकड़ा गया ना बाबू, कसम से चारों टांग फाड़ देंगे तुम्हारा हम। चुपचाप मंदिर में स्पीकर रखो और बाहर आओ। अबे निकली। लगता है कोई है। कोई है? कौन? पता नहीं, चलो जाके देखते हैं। चलो, तुम चलो। कोई आ रहा है। कोई आ गया संतु जी। सुनिए ना। हाँ। कुछ आवाज देख कहाँ है? लाइट ऑन कर। हाँ, लाइट ऑन। ये क्या है? बोला था चोर को पकड़ने के लिए पजामा लेकर आ गए। एक मिनट। चढ़ाओ। नहीं, टाइट है। ओ, बहुत टाइट है। क्या हवा टाइट है? अबे पैंट टाइट है, इसकी पैंट मुझे नहीं आ रही है। क्या चल रहा है अंदर? हे, कवर करो। क्या भाई, क्या चल रहा है अंदर? गुफ्तगू। और ये दोनों अंदर क्या कर रहे हैं? हाँ? गुफ्तगू। चुप करो, बाहर आ जाओ। नहीं माँ। तुम दोनों को और कोई काम धंधा नहीं है क्या? जय हिंद मैडम। जय हिंद। जब देखो यहाँ बिल्लू के साथ आके मस्ती करते रहते हो। बताओ। बाहर निकलो यहाँ से। नहीं, इनको रहने दो। ये दोनों कितने अच्छे, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। कंटाप लगाएंगे ना, खींच के टिप्पा खा के बाहर गिरोगे, समझे तुम? और तुम दोनों निकलते हो या बनाए रॉकेट अभी के अभी? रॉकेट बहुत दर्द होती है। नहीं। बिल्लू। हाँ। ये कहाँ है बे? खड़े हो। नहीं। खड़े हो। अरे क्या कर रही हैं आप? नीचे पैंट नहीं उसकी। वो मेरे सारे कपड़े, नीचे के कपड़े हैं, वो धुलने के लिए गए हैं। एक्चुअली मैं ट्रैक सूट पहन के गया था, वो ट्रैक पे ही रह गया। तो कैसे रहोगे पूरा दिन? नहीं, घूमूंगा ना, देखो। क्या करता रहता है ये? मैडम। अरे बाल बनाएंगी? हाँ। मैडम। जी बताइए। मैडम, वो गोपाल दास राजी हो गया बैंक का पैसा देने के लिए? मैडम, कल ऑडिट का आखिरी तारीख है। बैंक मैनेजर सारे अकाउंट्स को रीचेक करने वाला है और कल तक 20 लाख रुपए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए तो उन्हें पता चल जाएगा कि मेरी गलती की वजह से गोपाल दास नाम के किसी व्यक्ति के अकाउंट में 20 लाख रुपया ट्रांसफर हो गए। उसके बाद मैं कहीं का नहीं रहूंगा मैडम। संतु जी, हमको बहुत ज्यादा इससे घबराहट हो रहा है संतु जी। ना सोचिए रहे, घोर कलयुग में इंसान को इंसान बनने में इतना ज्यादा वक्त लग रहा है। करिश्मा मैडम हमको भगवान बनने के लिए बोली है। क्यों डर रहा है दूसरा? मैं हूं ना तेरे साथ। काम कर।
ठीक है। हेलो, हाँ हेलो संतू, सुनो क्या हुआ, वो पूजा करने के लिए आया कि नहीं आया? अभी तक तो हाँ तो बस शुरू हो जाओ। ठीक है, रेडी है? भोलेनाथ, बचपन से आज तक मैं तुम्हारी आराधना करता रहा। इन जमाने वालों ने कितने मुझे ताने दिए कि भक्ति भक्ति करने से कुछ नहीं होता, कर्म कर कर्म। मैंने कहा यही तो मेरा कर्म है, तुम्हारी सेवा करना, तुम्हारा पूजा पाठ करना। जैसे प्रभु आज तक मैंने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया, तुम्हारे प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखी, मेरे विश्वास की लाज रखी। मेरी झोली में एक साथ मुश्त 20 लाख रुपए डाल दिए। प्रभु बस एक कृपा और कर दो, कृपा निधान, एक संतान सुख की प्राप्ति दे दो, एक औलाद सुख दे दो प्रभु। जीवन भर तुम्हारे चरण धो के पीऊंगा प्रभु। ये असंभव है। कौन बोला? कौन बोला? ये कौन है? कौन है भाई? तुमने हमें नहीं पहचाना वत्स, ये हम स्वयं हैं, देवों के देव महादेव। महादेव, आप बोल रहे हैं? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं? नहीं वत्स, ये तुम्हारा सपना नहीं, ये तुम्हारे तपस्या का परिणाम है। हम स्वयं तुम्हें दर्शन देने के लिए आ गए हैं, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर। प्रभु, जब आप मुझसे इतना ही प्रसन्न हैं, इतना अत्यधिक प्रसन्न होने के बाद फिर मुझे संतान सुख की प्राप्ति का वरदान क्यों नहीं दे रहे प्रभु? असंभव। अब ये असंभव है। पर क्यों प्रभु, क्यों असंभव है? कि एक वक्त पे एक ही महाइच्छा का द्वार खुल सकता है। तुमने संपत्ति मांगी, हमने संपत्ति दिया। तुमने अगर संतान मांगी होती तो हम संतान दे दिए होते। प्रभु, अब कुछ नहीं हो सकता है? हो सकता है, अगर तुम पहला वरदान वापस कर दो और जो धन तुम्हें जहां से मिला था उसको वहीं वापस रख के आ जाओ, तो दूसरे महाइच्छा का दरवाजा खुल जाएगा और फिर चुनाव तुम्हें करना होगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, संतान या संपत्ति? बोलो वत्स। तुम्हें क्या चाहिए, संतान या संपत्ति? बोलो वत्स। प्रभु, दोनों नहीं मिल सकते? लोभी मनुष्य, तुच्छ प्राणी, हमने कहा ना, एक वक्त पे कोई एक ही महाइच्छा पूर्ण की जा सकती है, संतान या संपत्ति। विलंब ना करो और बोलो कि क्या चाहिए। सोचने के लिए वक्त चाहिए प्रभु। सोचने के लिए क्या वक्त चाहिए हमें? बीवी से पूछना होगा ना। कैसे आप? पता नहीं डॉक्टर साहब, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अब जा सकता हूँ ना? देखिए, इंजरी काफ़ी सीरियस है, ड्रेसिंग कर दिया लेकिन फिर भी सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल आप रेस्ट कीजिए, जैसी भी कंडीशन होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। हेलो अनुभव, हम आपसे मिल सकते हैं क्या? दरअसल आप जानते होंगे कि साजन किडनैप हो गया था, हमने बड़ी मुश्किल से उसे छुड़ाया है। इनफैक्ट हमने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो हाथ से निकल गया। लेकिन हाँ, हमने उसे गोली जरूर मारी है और हम उसे ढूंढ कर रहेंगे, चाहे वो जहन्नुम में भी क्यों ना हो। आई एम सॉरी, एक्चुअली हम बहुत स्ट्रेस में हैं, इसलिए आपसे मिलना चाहते हैं। अभी मिलना असंभव है हसीना जी, हम कुछ काम में उलझे हुए हैं। लेकिन हाँ, जैसे ही हम फ्री होंगे सबसे पहले आपसे ही मिलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। रखते हैं। सुनिए, आई लव यू। आई लव यू टू हसीना जी। एक बार हम ठीक हो जाए हसीना मलिक, फिर देखते हैं कौन बचाता है आपको हमसे।
आपकी मौत तो अब निश्चित है, वो भी हमारे हाथों। अगर तूने नहीं बताया कि लॉकेट कहाँ है, तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। मैं बैंक में काम कर रहा हूँ, मुझसे गलती से इंटरनल ट्रांजैक्शन करते वक्त एक कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। पैसे आप लौटा दीजिए। मैंने बोला ना, सारे पैसे मैंने दान में दे दिए। साजन आपके साथ है क्या? नहीं, मेरे साथ क्यों होगा? इतने घंटों से बिना किसी कांटेक्ट के गायब है। हमें साजन के घर जाकर पता लगाना होगा। आ गया तू। देख देख, मेरे को छोड़, मेरे को छोड़, मेरे को छोड़, मेरे को देख, तेरे को बता रहा है मेरे पास कुछ नहीं है यार। ए भाऊ, इधर है तू यार। पहले ये बता, वो लॉकेट कहाँ है? अरे गलत आदमी को पकड़ के लेके आया तू। अब उनके पास कुछ नहीं है तेरे को देने के लिए। मैंने पूछा वो लॉकेट कहाँ है? अरे क्या लॉकेट, क्या लॉकेट लॉकेट यार, कब से एक ही सवाल कर रहे है तू, और अपन भी एक ही जवाब दे रहे है। अपन नहीं देगा तेरे को। 200-250 की चीज के लिए इतनी मगजमारी कर रहे है। अरे उससे ज्यादा तो मेरे पॉकेट में 1270 रुपए, वो निकाल यार और मेरे को जाने दे भाऊ। अरे भाऊ बोला है तेरे को, भाऊ मतलब मालूम है ना? बताता है या नहीं? बताता हूँ मेरे बाप। ये कहाँ है? ये अलमारी में। बता। हाँ? फिर अंदर। साजन, साजन, हसीना मलिक, ये क्या कर रही है यहाँ? अब ये रिक्शा वाला तेरे को डायरेक्ट स्टेशन लेके जाएगा। स्टेशन से 9:30 बजे की ट्रेन है, उसमें बैठ के जाने का सीधा मुंबई। कर लगा साला, निकाल। उर्मी, साजन, जिसने तेरे को एक बार किडनैप किया वो दोबारा भी कुछ कोशिश कर सकता है ना। एक बात बतानी थी मेरे को। तू मुंबई जाके मेरे को फोन पे बताना। चल अभी निकल। नहीं, सुन ना, वो किडनैपर जिसने मुझे उठाया था, हाँ, मुझे लगता है वो डीएसपी अनुभव था, वो हीरो। हाँ, कसम से। सुन, अब ये रिक्शा वाला तेरे को डायरेक्ट स्टेशन लेके जाएगा। स्टेशन से 9:30 बजे की ट्रेन है, उसमें बैठ के जाने का सीधा मुंबई। कर लगा साला, निकाल। उर्मी, अपन तेरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं इधर कौन है अभी? मैं इधर पुलिस वाली बन के घूम रही है ना। और ये जो पुलिस वाली, उसकी जिंदगी में इतने राड़े की मैं काय सांगू आता तुला। तू निकल, मैं इधर का सब कुछ निपटा के मैं भी मुंबई आएगी। फिर उधर मेरे वड़ा पाव की रेकड़ी पे तू फूल लेके आना मेरे लिए, ठीक है? हाँ। उर्मी, साजन, जिसने तेरे को एक बार किडनैप किया वो दोबारा भी कुछ कोशिश कर सकता है ना। एक बात बतानी थी मेरे को। तू मुंबई जाके मेरे को फोन पे बताना। चल अभी निकल। नहीं, सुन ना, वो किडनैपर जिसने मुझे उठाया था, हाँ, मुझे लगता है वो डीएसपी अनुभव था। मतलब मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, क्योंकि ना वो हर टाइम मास्क लगाता था, लेकिन मेरे को पक्का डाउट है कि वो ही था। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक मैं इधर हूँ तो उसको भाव नहीं देगी, ये सोच के उसने मेरे को अगवा किया होगा, मेरे को रास्ते से हटाने के लिए। देख साजन, इतना लोड नहीं लेने का, ऐसा कुछ नहीं है। तेरे पास एक लॉकेट था जो मैंने तेरे को दिया था, वो उस लॉकेट के पीछे था। तू वो लॉकेट नहीं दे रहा था, इसके लिए इतना कूट दिया तेरे को उसने। कड़ला का। हाँ, ये भी बरोबर है। उर्मी, तू मेरे से प्यार करती है ना? मैं तेरे प्यार की बहुत कदर करती है साजन। और एक चीज हमेशा याद रखने का, दुनिया इधर की उधर हो जाए,
उर्मिला का बेस्ट फ्रेंड कौन? साजन। और तू मेरे लिए इतना दूर आया मेरे को सपोर्ट करने को, उसके लिए थैंक यू। क्या उर्मी, तू भी दोस्त बोलती है और थैंक यू भी बोलती है। ठीक है, अपन चलता है अभी, लेकिन तेरे को मालूम है अपन कितना ढीठ आशिक है। चल चल निकल, अभी ट्रेन निकल जाएगी तेरी। चल बाहर निकलता है। चला चला, टाटा। ए उर्मी, आई लव यू। अनुभव, मैडम गोपाल की वाइफ आ गई। हाँ तो फिर देखते हैं अभी क्या होता है। बहुत गर्मी है बाबा। अरे भगवान भगवान भगवान! अरे आज मैं बहुत खुश हूँ, लग रहा तुम्हें उठा दूँ। अरे छोड़ो, बच्चों जैसे काम कर रहे हो। अरे बच्चों जैसी बात, मैं बच्चों जैसी बात नहीं, अब तो तुम्हारी गोद में बच्चे खेलेंगे। गजब हो गया, चमत्कार हो गया। क्या बोल रहे हो? अरे भगवान, तुम्हें कैसे बताऊं, आज भोलेनाथ ने स्वयं मुझे दर्शन दिए। मतलब मुझसे बात की, लेकिन ऐसा लगा जैसे साक्षात दर्शन हो गए भोलेनाथ के। इधर तबीयत ठीक है? अरे मुझे मालूम था तुम विश्वास नहीं करोगी, लेकिन सब प्रभु की लीला है। आज स्वयं भोलेनाथ ने मुझे वरदान दिया और कहा कि मैं बाप बनूंगा। क्या? हाँ, मतलब हम दोनों माँ बाप बनेंगे और हमें संतान सुख की प्राप्ति होगी। भोलेनाथ भोलेनाथ। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, संतान आने की टाइमिंग भी बहुत सही है। अभी हमारे पास पैसे भी है और बच्चे भी। हमारी तो निकल पड़ी। बस यहीं पर एक पेज। तुम और तुम्हारी पेज क्या है अब? भोलेनाथ ने ये शर्त रखी है कि हमें एक समय पे एक ही वरदान मिलेगा, इसलिए जो पैसा हमें मिला है ना, वो पैसा हमें वापस करना पड़ेगा, तभी जाके हमें संतान सुख की प्राप्ति मिलेगी। क्या बकवास करे जा रहे हो? तुम्हें अगर दिन में सपना देखना है तो तुम खुद देख लो, मुझे नहीं देखना। मेरे पास जो पैसे आया मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। लेकिन शिव जी, और सुनो, संतान अगर हुई भी तो उसे पालने के लिए पैसे नहीं चाहिए, वो कहां से आएगा? और आपको संतान ना मैंने देने वाली हूँ और कोई नहीं। इसलिए जो भी देखा है वो सब कुछ भूल जाओ और हकीकत में जीना सीखो। लल्लू के लल्लू ही रहोगे। भगवान ने बोला है, ये बोला है, वो बोला है, कुछ भी बोले जाते हो। ऐसी औरत है ये, भगवान की बात भी नहीं मान रही है। हाँ, ये भी कहाँ आपकी बात मानती है। अब पता नहीं। क्या बोलती पब्लिक? अरे क्या हुआ, सीनियर को देख के सैल्यूट बिल्यूट मारने का ना? आज बहुत मूड खराब है सबका, इसलिए भेजा मत खराब करो अभी हमारा। अरे काय के लिए मूड खराब करते तुम लोग? नो फियर, उर्मी इज हियर। ये देखो, तुम लोग का मूड मस्त टकाटक करने के लिए मैं क्या लेकर आई? गर्मा गर्म उर्मी स्पेशल वड़ा पाव। मैं खुद बना के लाई अपने हाथ से। चलो खाते फटफट सब गर्मा गर्म। ए चटक सा नहीं, आना खाना मैंने बनाया अपने हाथों से। सुनो, ऐसा दिमाग का दही मत करो, सबका मूड खराब है यहाँ पे, समझ जाओ बात को। क्या केस में कोई लोचा हुआ है क्या? बताओ मेरे को। सुनिए ना, अगर ये इतना पूछ रही तो बता दीजिए ना। क्या होता है ना, कभी कभी दो लोगों की उलझन तीसरा बहुत अच्छे से समझता है। हो सकता है इससे कोई नई दिशा मिल जाए हमें ये केस सुलझाने की। अच्छा ठीक है, देखो मेरे को मालूम है कि ये वही वाला केस है ना, वो भगवान के भक्त वाला, जो वो बैंक का पैसा वापस नहीं कर रहे। अरे उसके लिए इतना क्या टेंशन ले रहे तुम लोग? जाके उठा के लाते उसको, दो कान के नीचे बनाएंगे, सब पैसा निकाले के बाद। तुमको लगता है ये काम तुम हमसे अच्छा कर लोगी? हम ऐसा कान के नीचे कंटाप लगाएंगे ना उसको, सबसे पहले तो वो पैसा ट्रांसफर करेगा, उसके बाद मिलेगा वो हॉस्पिटल में और एक ही बात बोल रहा होगा, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुमसा ना देखा। लेकिन हम नहीं कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमारे ऊपर मैडम सर का जिम्मेवारी है, ठीक है? तो हमें सब चीजें ध्यान रख के करनी है और हम ऐसा किसी को नहीं करने देंगे यहाँ पे।